everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट रिगार्डिंग MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी MP में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं थ्रू MPPSC तो आपके लिए ये एक बहुत 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 मेजर अपडेट हो सकती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी 1 जून 2025 को MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था और इसके अलावा अगर हम देखें तो 2022 की जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी MPPSC ने रिलीज की कर दी है, उसकी ज्वाइनिंग भी जो है वो हो चुकी है और इसके अलावा अभी 27 जुलाई को भी रिमेनिंग 9 सब्जेक्ट्स के लिए MPPSC जो है वो रिटन एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। राइट तो जिन लोगों ने एग्जाम ऑलरेडी, अगर आप एग्जाम लिख चुके हैं 2022 में भी लिख चुके हैं, 2024 में भी आप अपियर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए और अगर आपको अपना स्कोर सेटिस्फाइंग नहीं लगता तो जाहिर सी बात है कि आप भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपके लिए ये एक बहुत बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल की, ये जो न्यूज आर्टिकल है वो 20 जुलाई 2025 20 जुलाई 2025 दैनिक भास्कर इंदौर एडिशन का आर्टिकल है और अगर हम इस आर्टिकल के अनुसार देखें तो ये आर्टिकल कह रहा है दैट इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों पर भर्ती करेंगे और ये कहा किसने है? माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी जो कि है हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री। Right? So if you're someone who's preparing for MPPSC assistant professor examination, so this is a big update and very positive news for you. Right? तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस न्यूज आर्टिकल की, फिर एक इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे कि आप अगर फॉर इंस्टेंस आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ही इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपियर कर चुके हैं तो प्रिपरेशन तेज कर दीजिए, अपनी तैयारी और डट कर कीजिए क्योंकि आपके लिए आने वाले हैं 2000 नए पद। राइट तो जैसे ही अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो कहां से शेयर की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो DAVV यूनिवर्सिटी जो थी उसमें एक फंक्शन अटेंड करने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी गए हुए थे और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एड्रेस करते वक्त जो इंदर सिंह जी हैं उन्होंने कहा कि कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए MPPSC के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रक्रिया जारी है, अभी भी अंडर प्रोसेस है और इस साल के अंत तक 1500 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जो आयोग है वो करने वाला है। राइट तो जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल में भी कहा गया, ये बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने शनिवार को यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में कही। राइट तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि DAVV में एक फंक्शन था। राइट और उस फंक्शन को अटेंड कर रहे थे हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, राइट MP मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, राइट दैट इज इंदर सिंह परमार जी। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल की तो इस न्यूज आर्टिकल में ये क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो इंदर सिंह परमार जी हैं उन्होंने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी के पद हैं वो अभी खाली हैं और उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा और अगर वे नहीं भरेंगे तो यहाँ भी PSC के जरिए पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल तो हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दोबारा देख सकते हैं। ओके ऑलराइट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो लोग जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो डेफिनेटली बिग अपडेट है, लेकिन वो लोग जो अब एस्पायर करते हैं MP में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और जो तैयारी कर रहे हैं, जो ख्वाब रखते हैं मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का MPPSC के थ्रू, तो क्या वो एलिजिबल है या क्या एलिजिबिलिटी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। राइट तो या तो आपने नेट या सेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है तो या तो आपने नेट या सेट क्लियर किया होना चाहिए या तो आपने PhD कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, आप एक PhD होल्डर होने चाहिए या आपने नेट या सेट जो है वो क्लियर किया होना चाहिए। ठीक है तो UGC जो है वो हर साल गाइडलाइंस रिलीज करता है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। राइट तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? सो UGC के क्राइटेरिया के अनुसार यदि आप नेट सेट या PhD होल्डर हैं तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राइट नाउ व्हाट इफ आपके पास PhD नहीं है, आपने अभी नेट भी नहीं क्लियर किया हुआ है, सेट भी क्लियर नहीं किया हुआ है, तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? तो देखिए अगर हम बात करते हैं वैकेंसी प्रोबेबली कब तक आ सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली
ये जो वैकेंसी है वो आप नवंबर टू दिसंबर देख सकते हैं, ठीक है। या तो नवंबर दिसंबर में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, नवंबर 2025 या दिसंबर 25, या फिर अर्ली 2026 में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब है कि आप अभी भी एमपी सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपियर होने के लिए, राइट। तो इफ यू आर ड्रीमिंग टू बिकम एन एपी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमपी हायर एजुकेशन, या आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करना चाहते हैं, आप पीएचडी होल्डर नहीं है, फिर भी आप सेट या नेट का एग्जाम क्लियर करके एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर आप एक पीएचडी होल्डर हैं और अभी तक भी आपने इस एग्जाम के लिए कभी प्रयास नहीं किया है, तो ये एक बहुत बहुत मेजर चांस आपके लिए हो सकता है और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी आपके पास कितना टाइम है, इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो देखिए अभी हम जुलाई में है, राइट। वी हैव अराउंड 6 to 7 months फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए और गोल्डन मोमेंट हो जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है, आपको और ज्यादा वक्त मिला है अपनी तैयारी को और पक्का करने के लिए। बट यदि आप फर्स्ट टाइमर है, आप इससे पहले इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हुए हैं, तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 6 to 8 months डेडिकेटेड प्रैक्टिस से, डेडिकेटेड एफर्ट से आप भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली एमपीपीएससी जीएस पेपर का जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा, एमपीपीएससी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कंटेंट है वो भी आप एपी के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है वो भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ जिसके फॉर्म्स जो है वो 11 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कंटेंट जो है वो आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलता रहेगा। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हर एक अपडेट के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो पीसीएस। Until next time we meet, take good care and keep preparing. Thank you so much for watching.